गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। आज हम विचार करेंगे मार्कंडेय पुराण के 25वें अध्याय की एक कथा, रानी मदालसा की। जीवन मुक्त स्त्री मदालसा एक महान रानी, जिसने किस प्रकार अपने चारों पुत्रों को जीवन मुक्ति की शिक्षा देके उनका गुरु बन के जो है निज धाम पहुंचाया। मदालसा जो है गंधर्व राजा विश्ववासु की पुत्री थी। तो एक पाताल का राक्षस कह लो, पाताल केतु, उसका नाम था पाताल केतु। वो मदालसा को किसी तरह ले जाता है, विश्ववासु को हरा के, या किस प्रकार इसका ज्ञान नहीं। तो पाताल केतु जो है उसे मदालसा को कैद कर लेता पाताल में। एक शत्रुजीत राजा होता है, जिसका पुत्र होता है ऋतुध्वज। ऋतुध्वज को किसी ऋषि की आज्ञा से जो है वो पाताल केतु से मदालसा को छुड़ा के लाता है, पाताल केतु को मार डालता है और मदालसा को जीत के लाता है और दोनों में प्रेम हो जाता है। तो मदालसा और ध्वज का विवाह हो जाता, राजा ऋतुध्वज का विवाह हो जाता। लेकिन मदालसा की मन में एक लालसा होती है कि भाई जो भी मेरे से संतान उत्पन्न होगी उसको मैं जीवन मरण के चक्र से छूटने का ज्ञान दूंगी, ताकि वो मुक्ति पा सके। क्योंकि ये संसार जो है ये मिथ्या है, ये सच नहीं है। तो उसका पहला पुत्र पैदा होता है विक्रांत, और विक्रांत से ही जो है वो बाल्यकाल में ही, उनकी शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि गर्भ में ही जो है मदालसा जो है अपने पुत्रों को ज्ञान देना शुरू कर देती है। तो मदालसा जो है, जब बालक छोटे होता है विक्रांत पहला पुत्र, तो उसका एक मदालसा उपदेश के नाम से ये आता है, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम तज्जे मोहुनिंद्रम मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। बाल्यकाल से बच्चों को ये ज्ञान देना शुरू कर देते कि तू शुद्ध है, प्योर है, तू ये शरीर नहीं है, ना तू ये मन है शुद्ध, तू प्योर आत्मा है। ये शरीर जो है ये नहीं है। ये ज्ञान से बाल्यकाल से देना शुरू कर देती है। हम क्या समझते हैं कि ये शरीर है, हम जी मैं फलाना हूं, मेरा नाम फलाना है और मैं हूं। नहीं, हम शरीर नहीं है। बुद्धोसी, जो ज्ञानवान है, आत्मा क्या है हमारी, ज्ञानवान है। तो बुद्धि से भरा हुआ है, निरंजन है, तू ही परमात्मा का अंश है। अर्थात तुझसे अलग नहीं है, तू दो बूंद है, तू सागर ही है। हम तू परमात्मा है। राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचानो, यहाँ कबीरदास जी को याद करो कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश जब एक होगी तो कोई पहचान नहीं सकता। तो निरंजनों सी,
संसार माया पर भी तो संसार जो है ये माया है। इसकी माया है, ये काल की माया जो हमें भ्रमित कर रही है कि भाई ये संसार सच है, ये देख ये सच है, ये सच है, ये मकान, ये सच है, ये धरती, सच है तेरा ये शरीर, सच है तेरे ये रिश्तेदार, सच है तेरे मित्र, सच है तेरी ये मौज मस्ती, गाड़ियां, बंगले, ये सच है, ये तू खा पी रहा है, जो मौज कर रहा है, तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन रखा है, ये सच है। नहीं, ये सच नहीं है। कैसे? वो कहते संसार स्वप्नम तज मोह निंद्रम, तो ये मोह की निंद्रा का त्याग कहा। ये संसार सच नहीं है। कैसे? कूड़ राजा कूड़ प्रजा, वाणी में क्या आता है? कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ ये संसार, कि ये सब झूठ है भाई। ये राजा, ये संसार, ये सब झूठ है। ये क्या है? संसार जैसे होता ना बुलबुला, जल का बुलबुला जो है वो निकला और फट गया, तो भैया तू ये मोह निंद्रा त्याग कर। मदालसा जो है अपने पुत्रों को ये समझाती है। तो इसी प्रकार उसका जो प्रथम पुत्र होता है विक्रांत, ज्ञान प्राप्त करके राज्य छोड़ के निकल जाता है। फिर उसका दूसरा पुत्र होता है सुबाहु। सुबाहु के साथ भी मदालसा यही करती है। सुबाहु भी जो है वो ज्ञान प्राप्ति करता है, वो भी राज्य छोड़ के त्याग करके निकल जाता है। अब उसका मदालसा का तीसरा पुत्र होता है शत्रुमर्दन। शत्रुमर्दन को भी इसी प्रकार मदालसा ज्ञान प्रदान करती है और वो भी राज्य छोड़ के निकल जाता है। अब राजा ऋतुध्वज कहते हैं कि भाई ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि वो संसार में फंसे हुए थे। कहते भाई मुझे, भाई अब जो मेरा पुत्र पैदा होगा उसको तू ज्ञान नहीं देगी। पहले जो पुत्र हुए विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन, उनके राजा ने बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे, और लेकिन वो मदालसा ने क्या ध्यान दिया कि तू ये नाम नहीं है, तू शुद्ध आत्मा है, ये कल्पित नाम है तुझे जो दिया हुआ है, ये पंचभूत का शरीर जो है ये तू नहीं है, तू रो मत। जब बाल्य में बच्चा होता ना, कहते तू रो मत, तू आत्मा है, सुख दुख से परे है। तो वो बच्चों को अपने क्या ज्ञान देते हैं कि जिस प्रकार शरीर जो है अन्न खाने से पुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से आत्मा की पुष्टि होती है। तो शरीर की पुष्टि को तो हो ही जाएगी। मदालसा का कहना था अपने बालकों से कि शरीर की पुष्टि तो हो ही जाएगी, लेकिन तू अपनी आत्मा की पुष्टि की सोच। तो इसलिए उस ज्ञान की वजह से जो एक ज्ञानवान माँ जीवन मुक्त। और दूसरा क्या है? संत, संत का संग। एक हमारा चैप्टर था संत का संग, मालिक ने दया की, कभी मौका मिला तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, विचार करेंगे गुरु की कृपा से, कि संत का संग जो है वो जीव को जो है वो धीरे धीरे, जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, उसी प्रकार संत का संग जो है वो जीव को जीवन मुक्त बना देता है, वो अपने निज धाम पहुंच जाता है। तो इसी जब अब चौथा पुत्र होता है, तो राजा जो है ऋतुध्वज जी, वो तो संसार में फंसे हुए थे। वो कहता भाई मदालसा की ये जो चौथा पुत्र है ना, इसको तो अब शिक्षा नहीं देगी। तो मदालसा कहती ठीक है, अगर शिक्षा नहीं देंगे तो मैं इसको इसको अभी मेरा राज्य संभालने दे, भाई शासन करे, मेरा राज्य कौन संभालेगा। तो कहती ठीक है, कुछ क्षण के लिए मैं नहीं करती। तो कहते लेकिन इसका नाम फिर मुझे रखने दो। कहता ठीक है। उसका नाम फिर मदालसा रखती अलार्क। अलार्क का मतलब होता है पागल कुत्ता, मैड डॉग। वो जान के इसलिए रखती है कि भाई तुझे पता लगे कि तू नाम नहीं है, उस पुत्र को पता लगे कि ज्ञान, और उसको जो राज्य का ज्ञान देती है थोड़ा को, और
अपना एक पत्र कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जी मुंदरी के अंदर रेशम का कपड़े में लिख के वो देके चली जाती कि बेटे जब बहुत विपत्ति आए ना तब इसको खोल लेना और मेरी जो शिक्षा है वो पढ़ लेना। उस मदालसा जो है वो निकल जाती है, राज्य को त्याग के निकल जाती है, कुछ कहते हैं ऋतुध्वज के साथ निकल जाती है। तो काफी क्षण बीतने के बाद जब मदालसा अपने उसमें अंतर ध्यान में देखती है कि जो उसका पुत्र है वो शासन तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन अहंकार में भरता जा रहा है, और वो अब उसकी ऐसी स्थिति आ गई कि और ज्यादा उसको छोड़ा, क्योंकि ये स्वभाव है जब आत्मा के ऊपर मन कब्जा कर लेता है और बहुत लंबे समय तक उसको जो है ना वो इस संसार की माया में, इस संसार के भोग विलास में फंसा रहता है, तो उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो भैया इसको अब निकालना है, तो वो अपने पुत्र, बड़े पुत्र को आदेश भेजती है कि भाई जा तू उसको ज्ञान दे के आ, और यही मेरी गुरु दक्षिणा है, क्योंकि मदालसा अपने सभी पुत्रों की गुरु माँ भी तो होती है। तो बड़ा पुत्र जाता है, वो जाता है राज्य के बाहर जाके बैठता है, तो कहता है राजा को सूचित करो कि कोई संत महापुरुष आए हैं। तो राजा पहुंचता है उसके पास, भी हुक्म करो संत जी, जैसे पूर्व कालों में राजा जो है वो संतों का आदर करते हैं। तो राजा कहता है भाई तू किन माया के जाल में फंसा है, तू ये शरीर नहीं है, तू अलग का अलार्क नहीं है, ये राज्य भी जो है मिथ्या है। क्या है ये राज्य? मिथ्या है कि तू इस मिथ्या को तू सच समझ बैठा है और अहंकार में बढ़ता जा रहा है। तो जब निर्मलता नहीं होगी तो कैसे मुक्ति के मार्ग में चला गया? तो कहता महाराज ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ बहुत बड़ी ज्ञानी और मेरे तीनों भाई जो है बहुत बड़े ज्ञानी जो थे, तो वो आपको कुछ दक्षिणा वक्षिणा चाहिए तो लो और छुट्टी करो। अहंकार में राजा फिर ऐसे ही वचन बोलता है, तो समझ जाते हैं कि भाई अब ये कुछ ज्यादा ही मोह निंद्रा में जो है ये डूबा हुआ है, माया का जो है इसके ऊपर प्रभाव है बहुत अधिक हो गया। तो माँ को मन द्वारा अपने संदेश जो है जैसे साधु जन देते हैं, विचारों का संदेश आदान प्रदान करते हैं, वैसे करते हैं कि भाई ये तो आ नहीं रखा वो, तो ठीक है फिर दूसरा मार्ग अपनाते हैं। तो वो मदालसा का भाई जो है वो काशी नरेश होते हैं, कहते काशी नरेश की सहायता लो और इसके राज्य के ऊपर जो है वो चढ़ाई करो और इसको बंदी बनाओ। तो इसी प्रकार काशी नरेश पूरी व्यवस्था करके आसपास के राज्यों को मिला के चारों तरफ से अलार्क के राज्य को घेर के उस पर चढ़ाई कर देते हैं और उसको जीत लेते हैं। अब अलार्क बंदी बन के राजा के समक्ष आता है, तो अलार्क को याद आता है कि भाई मेरी माँ ने कहा था कि जब बहुत विपत्ति पड़े तो मेरा जो ज्ञान है मैंने मुंदरी में ये रेशम का उसमें लिखा हुआ, रेशम के कपड़े में लिखा है वो पढ़ना। तो वो निकालता है, कहता भाई मुझे थोड़ी देर का एकांत दे दो। तो राजा होता तो वैसे मामा ही है, अंदर से तो ज्ञान देने के लिए ही राजा जीता होता है। कहता ठीक है दिया एकांत में। तो एकांत में जब वो पढ़ता है तो उसमें मदालसा जी का जो ज्ञान उसे होता है कि भाई तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू आत्मा है, तू शुद्ध है, तो उस परम तत्व निरंजन, निरंजन जो मालिक, तू मालिक का पार्ट है, तू मालिक है भाई, मतलब मालिक ही सब कुछ है, तू कुछ नहीं है। अगर हम इसे गौर से देखें तो कुछ नहीं है, उसे समझ आ जाता है कि भाई, और उसमें ये लिखा होता है कि भाई तू संसार का त्याग कर। जैसे हमने कभी फिर मौका मिला डिस्कशन करेंगे, जो ना भजनते नारायण तिनका मैं ना करूं दर्शनाम, अर्थात जो मालिक को याद नहीं कर रहे मैं उनका संग ना करूं। तो इसलिए उनका संग त्याग के किसका संग कर? संत का संग। एक बार की कथा है कि जब कागभूषणी जी जो है उनसे गरुड़ जी पूछते हैं कि भाई संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो उनको वो बताते हैं कि सबसे बड़ा सुख है संत का संग। तो यहाँ मदालसा जी अपने पुत्र को क्या कह रही हैं कि तू संत का संग कर,
और बाकी सब संग त्याग दे, तो फिर वो अपने जो बड़े भाई हैं उनको याद करते हैं, तो वो आ ही जाते हैं समक्ष। तभी अब क्या विचार है, कह रहे नहीं, मैंने अपनी माँ ने मुझे अब ज्ञान जो है प्रदान कर दिया और मुझे बोध हो गया कि मुझे संत का संग करना है, और मेरे तो बड़े भाई आप संत हो, तो मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, मैं आपका ही संग करना चाहता हूँ। इसी तरह वो मामा उसे छोड़ देते हैं और वो उनके साथ अपनी माता रानी मदालसा जो हुआ करती थी, जो ब्रह्म ज्ञानी, जो पूर्ण, जो जीवन मरण चक्र से जो मुक्त थी देवी, अपनी माता के पास जाते हैं और उनके ज्ञान देने से वह भी अपने तीनों भाइयों की तरह, अपनी माता की तरह जीवन मरण चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। मालिक सबका भला करे। अब हम इस कथा के माध्यम से अपने विचारों में वही विचार लाने की कोशिश करते हैं जो मदालसा जी ने अपने पुत्र अलार्क को दिए, अपने बाकी पुत्रों को दिए, विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन को। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया, ये संसार माया है, तो शुद्ध आत्मा है, तो ज्ञान से भरा हुआ है, तू ही परमात्मा का, मतलब केवल परमात्मा है, तू नहीं, केवल परमात्मा है। और तू इस निद्रा से जाग जा। ये जो चिरकाल की माया ने तेरे पे निद्रा डाल रखी है, माया की ये मोह रूपी निद्रा है, संसार के मोह में जो तू फंसा हुआ है, तो इस मोह से जाग, तू अपने स्वयं को पहचान और चल, मालिक के दर्शन करने की प्यास लेके चल और संत का संग कर। संत का संग, जो संत परमात्मा के मार्ग पे चल रहा है, जो जीवन मरण के से चक्र से छूटने के मार्ग पे चल रहा है, उस संत का संग कर और अपने मन को भी संसारिक इच्छाओं से हटा के, और इस इच्छा, इस जो परम इच्छा है, जीवन मरण से चक्र से छूटने की इच्छा, इस तरफ लगा। मालिक सबका भला करें। अब हम अपने तीसरे तिल पे, थर्ड आई सेंटर पे, दोनों आंखों के पीछे सेंटर में ध्यान केंद्रित करते हैं और पंच नाम जो हमारे गुरु, अगर पूर्ण गुरु ने हमें जो प्रदान किया है उसको लेते हैं। जिसको नहीं प्रदान, वो केवल साइलेंस में ध्यान करेगा, और जिसको गुरु प्रदान है वो अपने गुरु पे ध्यान करेगा। जिसको नहीं है अभी गुरु प्रदान, गुरु, पूर्ण गुरु जिसको अभी नहीं मिले हैं, वो मालिक की तरफ ध्यान करने की कोशिश करेगा, साइलेंस में ध्यान करने की कोशिश करेगा। मालिक उस पर दया करेगा, मालिक से बेनती करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।